हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने न्यू सीरीज़ में इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 7 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोयम। फर्स्ट पोयम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, देखो ये पोयम में पोएट एमिली ब्रॉन्ट जो है एक बच्चे से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू थी। यहाँ पे देखो, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, एक बच्चा है जो कि हंसता हुआ वहाँ पे खड़ा है कहीं पे, और उससे पूछ रहे हैं कि आपका पास्ट क्या है। दी मतलब तेरा, भूतकाल कैसा है। तो पोएट खुद ही बता रहे हैं, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड with a wind that sang mournfully। जो शरद ऋतु होता है, देखो 6 ऋतु होते हैं, उसमें का एक शरद ऋतु है। वैसे तो हम 3 सीज़न के बारे में ही ज़्यादातर बातचीत करते हैं, समर, विंटर और रेनी सीज़न, और इन तीनों के बीच में और 3 सीजन्स रहते हैं, उसमें का एक शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में जब शाम का समय होता है तो कैसी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। ठंडी हवा चलते वक्त कैसा महसूस होता है कि हवा जो है वो अफसोस में चल रही है। तो हमें अपने पास्ट को लेकर अफसोस में नहीं रहना है, ऐसा पोएट उस बच्चे से कह रहे हैं। टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हावर अ ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे। बताओ आपका वर्तमान समय कैसा है। अ ग्रीन एंड फ्लोरी स्प्रे, क्या हरी भरी फूलदार टहनी की तरह है, जहाँ पे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, जहाँ पे एक युवा बर्ड जो है अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है बैठ के। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है टहनी के ऊपर, और वो ऊंची उड़ान भरने के लिए वहाँ पे अपने को मजबूत बना रहा है, लंबी गहरी सांस ले रहा है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि टू माउंट एंड फ्लाई अवे, कह रहे हैं पोएट कि वो किस लिए बैठा है कि पहाड़ी से ऊंचाई की तक उड़ जाने के लिए, मतलब ऊंची उड़ान भरने के लिए वहाँ पे जैसा बर्ड पहले एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठता है, उसी प्रकार हमारा वर्तमान सुधारने के लिए हमें भी ऐसे ही अपनी शक्ति इकट्ठा करनी होती है। उसके बाद, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। भविष्य किसी का अच्छा होए, खुशहाल भविष्य होने के लिए क्या करना चाहिए। अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, जैसे कि समुद्र होता है, वो बिना बादल का जो सन होता है, वहाँ पे जब दिखाई देता है हमें, और उसके नीचे समुद्र दिखाई देता है। समुद्र कैसा दिखाई देता है, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, मतलब ताकतवर सफल और जैसे कि चमकदार समुद्र। जब उस पर हम देखते हैं तो धूप, ऊपर सूरज रहता है और नीचे समुद्र रहता है, तो एक चमक उठती है समुद्र के ऊपर, और समुद्र कैसा दिखता है हमें, बहुत फैला हुआ दिखता है, अनंत तक फैला हुआ दिखता है। वैसा ही हमारा भविष्य अनंत तक फैलना चाहिए। हमारा भविष्य जो है बहुत ही गहरा होना चाहिए, समुद्र की तरह। इसीलिए हमें पोएट एमिली ब्रॉन्ट ने इस पोयम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। मतलब क्या कहा है कि भूतकाल में हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, पास्ट में, प्रेजेंट में ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, अपनी ताकत को। और भविष्य हमारा उज्जवल बनाने के लिए हमें किसका बोध लेना चाहिए, जो कि समुद्र होता है, उसको देखना चाहिए कि कैसा अनंत तक फैला हुआ है। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको ये पोएम कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।